जी हाँ, हेलो दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना अखिलेश कुमार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए हम फिजिक्स के खंड का प्रकाशिकी के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर आप लोग मेरे साथ चैनल में बने रहेंगे तो आपको फिजिक्स के प्रकाशिकी खंड खा में आपको 35 का 35 नंबर फुल अटेंड प्राप्त कर लगेंगे। यूपीएससी बोर्ड द्वारा जो परीक्षा कराई जाती है 2026 में आपको 35 में 35 नंबर आपको फुल मिलेंगे। तो आइए हम प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के बारे में कहते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट का नाम है फिजिक्स क्लास 12th लेसन फर्स्ट। लेसन 1 का नाम है प्रकाश के परावर्तन तथा गोलीय दर्पण। प्रकाश के परावर्तन तथा गोलीय दर्पण अंग्रेजी में इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड spherical मिरर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड spherical मिरर। अब प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश को अंग्रेजी में कहते हैं लाइट। क्या कहते हैं? लाइट। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश वह होता है जिसके सहारे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर आप कल्पना कीजिए कि संसार में अगर प्रकाश ही ना हो तो आपको क्या हो? मान लीजिए कि आप दिन में हैं तो दिन में आपको प्रकाश यानी सूर्य जो है प्रकाश दे रहा है तो आपको वस्तुएं दिखाई देती हैं। हमारे आसपास की वस्तुएं दिखाई देती हैं कि वहाँ पर मकान बना है, घर है, खेत है, नलकूप है, कुआं है, स्कूल है, बाग बगीचे। तो ये सब क्या है? ये सब प्रकाश के कारण ही हमें दिखाई देते हैं। और रात में आप रात हो गया तो आपके पास प्रकाश नहीं, मान लीजिए अंधेरी रात है तो आपको वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो आपको वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो इसी के बारे में इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के गुण क्या है। तो आइए इस वीडियो में आपको मैं बताता हूँ कि प्रकाश जैसा तो प्रकाश को अंग्रेजी में कहते हैं लाइट। प्रकाश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लाइट। तो प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई दे, उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है और इसी के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश के स्रोत। अब प्रकाश के स्रोत क्या हैं? तो प्रकाश के 2 स्रोत होते हैं। नंबर 1 है दीप्त प्रकाश स्रोत और नंबर 2 है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं और अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो दीप्त प्रकाश स्रोत अंग्रेजी में इसको कहता है ल्यूमिनस सोर्सेस। वह प्रकाश स्रोत जिसमें स्वयं का प्रकाश हो उसे हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। अर्थात जिसमें स्वयं का प्रकाश हो, उसमें किसी की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। कौन सा प्रकाश स्रोत कहते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत। वह प्रकाश स्रोत जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है उसे हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब उदाहरण में आप देख लीजिए सूर्य। सूर्य है जो प्रकाश हमें देता है। तारे, विद्युत बल्ब। अब विद्युत बल्ब क्या है? ये जो रात्रि में प्रकाश हमें किससे मिलता है? हमारे घर में आप मान लीजिए बैठे हैं और सूर्य नहीं निकला हुआ है तो रात्रि में आप प्रकाश किससे पाते हैं? विद्युत बल्ब से। और एक जुगनू होता है, जुगनू को यहाँ पर इसलिए लिखा गया क्योंकि जुगनू भी प्राकृतिक है। जैसे रात्रि में आप देखते होंगे पेड़ पर जो ये जगमग जगमग जलते हुए दिखाई देते हैं जुगनू, तो जुगनू में भी प्रकाश होता है। तो दीप्त प्रकाश स्रोत के उदाहरण क्या हैं? सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब, जुगनू, ऐसे और आदि भी होते हैं। इसी प्रकार अदीप्त प्रकाश स्रोत वह प्रकाश स्रोत जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, उसे हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब जैसे चंद्रमा में प्रकाश स्वयं का नहीं होता है। जो आप देखते हैं कि चांदनी रात होती है तो उसमें चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, उसमें सूर्य का प्रकाश के कारण चंद्रमा चमकता है और इसी कारण उसमें प्रकाश उत्पन्न होता है। चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। कांच, कोई भी कांच है, कांच में भी प्रकाश नहीं होता है। कैल्शियम बोरेट भी एक तत्व है, इसमें भी प्रकाश नहीं होता है। और आप ये कह सकते हैं कि इसमें प्रकाश होता ही नहीं है, उसे हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। और प्रकाश के गुण। अब प्रकाश के गुण क्या है उसके बारे में आइए पढ़ते हैं। तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश
कैसा गमन करता है? तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है किंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश अदृश्य होता है, प्रकाश को हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं किंतु प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश चुंबकीय तरंगों में गमन करता है। अब प्रकाश गमन कैसे करता है, अर्थात प्रकाश चलता कैसे है? तो प्रकाश चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। अब चुंबकीय तरंग तो आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी बता दूं, जैसे हम आप बात करते हैं तो यह भी तरंगों के रूप में इस वायुमंडलीय में रहता है, तो ऐसे प्रकाश भी चुंबकीय तरंगों में गमन करता है। अब नंबर चौथा है दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अब नंबर पांचवा है प्रकाश के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो निर्वात में भी गमन करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है।